पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम रायगिहे नामम नगरे गुणशिलए चेइए वन्नओ जाव पुढवि शिला पट्टौ तत्सणम गुणशिलस्य चेइयस्य अदूर सामंते बहवे अन्न उत्थिया परिवसन्ति तंजहा कालोदायी शेलोदायी सेवालोदायी उदय नामुदय नमुदय अन्नवालय शेलवालय शंखवालय सुहत्थी गाहावय। भगवान महावीर के समय का प्रसंग है। भगवती सूत्र में अनेक घटना प्रसंग या प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं। एक प्रसंग तत्व दर्शन की दृष्टि से थोड़ा सा गहराई लिए हुए है। भगवान महावीर का राजगृह या राजगिर नगर में आना जाना पधारना लगता है, काफ़ी रहता था, काफ़ी वहाँ प्रवास होता था। मैं राजगृह नगर की तुलना थोड़े संदर्भों में जैन विश्व भारती लाडनों के साथ करना चाहता हूँ। भगवान महावीर के समय का तो राजगृह नगर और परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय का लाडनू जैन विश्व भारती लाडनू, क्योंकि जैसे आगम में राजगृह का नाम यों आता है, भगवान महावीर का बहुत प्रवास राजगृह में हुआ था। कितने चतुर्मास वहाँ हुए थे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का मेरे देखने में जैन विश्व भारती लाडनों में खूब प्रवास हुआ था। मेरे देखने में लगातार दो चतुर्मास भी यों 2 बार तो मेरे देखने में हो गए कि जैसे सन 1995 1996 दोनों चतुर्मास लगातार गुरुदेव तुलसी ने जैन विश्व भारती लाडनों में किए थे। ऐसे फिर विक्रम संवत 2048 और 2049 यानी सन 1991-92 के लगातार 2 चतुर्मास गुरुदेव तुलसी ने जैन विश्व भारती लाडनों में किए थे। और भी अनेक चतुर्मास संभवतः लाडनों में गुरुदेव के हुए थे। तो गुरुदेव तुलसी की जन्म भूमि भी लाडनू थी, उनकी दीक्षा भूमि भी लाडनू थी। यूँ मान लें कुछ उनकी शिक्षा भूमि भी गारहस्थ में लाडनू। तो लाडनू उनके जन्म आदि से जुड़ा हुआ है। और फिर वो जैन विश्व भारती होने से लाडनू की गरिमा बढ़ गई। लाडनू की गरिमा बढ़ने में संभवतः जैन विश्व भारती का भी बड़ा योगदान है। तो जब मैं राजगृह का नाम यह भगवती सूत्र में अभी मैंने जो बताया भी, तो भगवान महावीर के लिए जैसे राजगृह नगर था, वैसे कुछ अंशों में आचार्य श्री तुलसी के लिए लाडनू जैन विश्व भारती लाडनू था। वहाँ उनका बहुत प्रवास हुआ था। उनकी कुछ कर्म भूमि भी मान लें लाडनू रही थी। तो खैर मैं मूल प्रसंग पर आ रहा हूँ कि राजगृह नगर था, तो भगवान महावीर का वहाँ आवा पधारना पुनः पधारना होता। तो वहाँ उस एरिया में अन्य तीर्थिक अन्य यूथिक यानी जैन धर्म से इतर
आमनाय के अनुयायी लोग भी या अन्य सिद्धांत से जुड़े हुए लोग भी रहते थे जो जैन दर्शन से जुड़े हुए नहीं थे। उनमें कई नाम भी यहाँ दिए गए हैं। तो वे लोग कई एक बार यूं इकट्ठा हुए और आपस में चर्चा की कि ये जो महावीर जी हैं ये 5 अस्तिकाय की बात कहते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि आदि 5 हैं। उनमें 4 को अजीव बतलाते हैं, 1 को जीव बतलाते हैं, 4 को अरूपी बतलाते हैं, 1 को रूपी बतलाते हैं। यह बात कैसे है, समझ में ऐसे नहीं आ रही है। क्या इनका सिद्धांत है? अरूपी है, अरूपी कैसे कोई पदार्थ हो सकता है? ऐसे कोई इस प्रकार के संशय या जिज्ञासा उन लोगों के मन में हुई। तो किससे बात करें? उन्हीं दिनों भगवान महावीर का राजगृह नगर में या उसके परिपार्श्व में पादार्पण हो गया। तो भगवान महावीर का एक श्रावक था, श्रमणोपासक, उसका नाम था मद्दुक। मद्दु ए श्रमणो वासए, मद्दुक श्रमणोपासक था। उसको जब यह जानकारी मिली कि भगवान महावीर यहाँ पधार गए हैं राजगृह नगर में, बहुत प्रसन्नता कह दें, आनंद हुआ, बहुत हर्ष हुआ कि भगवान महावीर पधारे हैं तो मुझे दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो दर्शन करने के लिए उसे जाना है तो तैयारी की कि दर्शन करने कैसे गया। तो आगम में कहा गया पाद विहार चारेणम, कि वो पैदल चल करके दर्शन करने के लिए गया। अब ठीक है, पैदल भी जाना हो सकता है, यूँ पैदल जाना एक दृष्टि से अच्छा इसलिए है कि वाहन का उपयोग नहीं करना पड़ा और पैदल, बाकी दूरी बहुत ज़्यादा हो। अब यहाँ नंदनवन में कोई भगवान महावीर विराजते 20-25 किलोमीटर से बॉम्बे से यहाँ आना होता तो पैदल चलना मुश्किल भी हो सकता है, तो फिर वाहन का सहारा लिया जाता है। तो किंतु मद्दुक की दूरी भी इतनी ज़्यादा नहीं रही होगी, तो पैदल चलकर वह जा रहा है। पाद विहार चारेणम, राजगृह नगर के बीचों बीच यूं गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो वो जा रहा था तो वे जो अन्य तीर्थिक लोग थे उन्होंने देखा रे मद्दुक जा रहा है, तो ये मद्दुक तो महावीर जी का अनुयायी, इससे बात करें कि महावीर जी का क्या सिद्धांत है अस्तिकाय के बारे में। एक नगर में अनेक धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। एक ही नगर में जैन भी हैं, सनातनी भी हो सकते हैं, इस्लाम को मानने वाले भी, बौद्ध भी, सिख, कई लोग होते हैं। आपस में बाजार में भी लोग मिलते हैं। बाजार में तो क्या भेदभाव, मतलब दुकान जैन की है कि बौद्ध की है, किसी की हो ना, माल खरीदना है तो लोग आपस में बाजार में अनेक जातियों के, अनेक धर्मों के आपस में मिलते भी हो सकते हैं। तो सोचा यह मद्दुक, लगता है उनका कोई परिचित आदमी था मद्दुक, यह तो मद्दुक से बात करनी चाहिए कि महावीर जी का यह क्या सिद्धांत है। तो वे मद्दुक के पास जाते हैं और पास जाकर बोले कि मद्दुक, तुम्हारे जो धर्माचार्य हैं, धर्मोपदेशक हैं, श्रमण ज्ञात पुत्र यानी भगवान महावीर, वे 5 अस्तिकाय का प्रज्ञापन करते हैं, 5 अस्तिकाय की बात बतलाते हैं, या धर्मास्तिकाय आदि आदि। यह बात कैसे है, कैसे समझें इस बात को? जो दिखाई नहीं दे, अरूपी है, वो चीज कैसे हो सकती है? तो मद्दुक ने, श्रमणोपासक मद्दुक यूं जानकार था, तत्व का जानकार,
श्रावक होना भी अच्छी बात है, यूँ तो श्रद्धालु होना भी बहुत अच्छी बात ही है। साथ में तत्व का जानकार हो, सिद्धांत का भी जानकार हो तो अपनी बात को कोई रख भी सकता है। श्रावक में श्रद्धा हो, यथार्थ के प्रति श्रद्धा, सच्चाई के प्रति श्रद्धा, देव गुरु धर्म, शुद्ध देव शुद्ध गुरु शुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा। और बहुत बढ़िया बात यह प्रतीत हो रही है, सच्चाई के प्रति श्रद्धा। जो सच्चाई है उसके प्रति मैं समर्थन देने वाला और समर्पित रहूं। तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम। वही सत्य है, वह सत्य ही है, वह निस्संदेह बात है जो जिनों केवलियों तीर्थंकरों ने प्रवेदित की है। तो श्रावक में श्रद्धा होनी चाहिए और जो गुरु हैं गुरुओं के प्रति सम्मान श्रद्धा का भाव, देव अरहत वीतराग प्रभु उनके प्रति श्रद्धा और धर्म के प्रति तत्व के प्रति श्रद्धा। तो मद्दुक एक जानकार व्यक्ति भी प्रतीत होता है और आगम में भी उसका संकेत है। मद्दुक ने अपना मंतव्य प्रस्तुत किया कि ये अरूपी जो चीज है, अरूपी है, उसको जानना कैसे हो, कैसे जाना जाए। तो मद्दुक ने कहा कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये चीजें हैं, ये अमूर्त हैं, अरूपी हैं, हम जानते कैसे हैं। कोई कार्य होता है, हम कार्य के आधार पर किसी चीज को जान सकते हैं। एक जीव कोई छोटा या कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, अब हमने देखा कि यह चल रहा है, आगे जा रहा है, तो अनुमान लगा सकते हैं भी यह जीव हो सकता है, सजीव होना चाहिए, क्योंकि कार्य हो रहा है, प्रवृत्ति हो रही है। आदमी लेटा हुआ है, भी देखा भाई श्वास आ रहा है, मांसपेशियां या पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो मानना चाहिए अभी जीवित है, सजीव है। बिल्कुल श्वासोच्छ्वास न लगे तो भी बिल्कुल पेट नहीं हिलता है, श्वास भी हाथ अंगुली नाक के पास करने से आता जाता नहीं लग रहा है, तो संभावना अब यह निष्प्राण हो गया हो सकता है या हो गया है। तो हम कार्य के आधार पर अनुमान से ज्ञान से जान सकते हैं यह जीव है, यह जीव नहीं है। तो मद्दुक ने कहा कि हम कोई कार्य होता है तब तो उसके आधार पर पदार्थ को साक्षात यूं जान सकते हैं, कार्य नहीं होता है तो साक्षात जानना तो हम जो सामान्य लोग हैं उनके लिए संभव न भी हो। तो यह धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है, वो हमारे सामान्य लोगों के यों प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं हो सकते, वो अमूर्त हैं और उनकी अमूर्तता भी है और उनका जो कुछ सहज कार्य है वो भी हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए उनको जान पाना तो मुश्किल है या नहीं जान पाते हैं। तो वे अन्य युतिक बोले भाई जो दिखाई नहीं दे उसको तुम कैसे माने, प्रत्यक्ष नहीं है तो कैसे माने कि उसका अस्तित्व है। तो मद्दुक ने कहा कि दिखाई देना न देना यह कोई अस्तित्व का आधार नहीं है कि दिखाई दे उसका तो अस्तित्व है, दिखाई न दे उसका अस्तित्व नहीं है। यह कोई सिद्धांत सब जगह लागू हो, नियम लागू हो नहीं सकता
कि नहीं दिखाई देने वाली चीज भी अस्तित्व वाली हो सकती है। तो मद्दुक ने कहा देखो मैं थोड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूँ कि देखिए आप ये सोचते हो कि दिखाई दे उसको तो मान लें कि हाँ है, दिखाई नहीं दे उसको कैसे माने। का देखिए सामने उधर पेड़ हैं, इधर भी मेरे इधर भी वृक्ष कुछ दिखाई दे रहा है, हरियाली वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं उनमें स्पंदन है, हलन चलन हो रहा है। तो मद्दुक ने पूछा ये जो हलन चलन हो रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं पत्ते? तो कहा सा यह तो हवा चल रही है तब पत्ते हिल रहे हैं। अच्छा तो मुझे बताइए हवा से हिल रहे हैं, क्या हवा आपको आंख से दिखती है क्या? हवा कि हवा तो नहीं दिखती है, तो आपने कैसे कहा कि हवा है, हवा चल रही है? हवा तो दिखती नहीं है, फिर आपने हवा को कैसे माना? जो दिखाई नहीं दे वो अगर नहीं हो सकती तब तो हवा को भी कैसे माना जाए? दूसरी बात आप देखिए, फूलों की सुगंध आ रही है, हाँ आ रही है, क्या सुगंध आपको दिखाई देती है क्या? दिखाई तो नहीं देती, तो सुगंध को कैसे मान लिया? दिखाई नहीं देती है ना। इसलिए दिखाई नहीं देता, इसलिए वो तत्व है ही नहीं, यह नियम तो लागू नहीं हो सकता। यूं अनेक तर्कों या बातों से मद्दुक ने भगवान महावीर के सिद्धांत को कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व होने में कोई बाधा नहीं है, इन चीजों से दिखाई नहीं देते इसलिए वो, इस संदर्भित बात मद्दुक ने बताई। बाद में मद्दुक भगवान महावीर के पास पहुंचा और भगवान महावीर ने भी जिक्र किया कि तुमको वे रास्ते में मिले थे, तुमने उत्तर दिया साहूनम मद्दुया सुट्ठूनम मद्दुया, कि मद्दुक तुमने अच्छा उत्तर दिया है, अच्छा कहा, अच्छी बात बताई है। तो मद्दुक ने एक जैन दर्शन के यह पंचास्तिकायवाद की बात को मानो संभवतः है अपने ढंग से सिद्ध करने का प्रयास किया। यह एक प्रसंग है, इस प्रसंग से हम एक प्रेरणा ले या दे सकते हैं कि अपने जमाने का मानो मद्दुक एक जानकार श्रावक था। आज भी हम देखें होने को तो आज भी कई जानकार हमारे श्रावकों में, श्राविकाओं में कई तत्वज्ञान के जानकार मिल सकते हैं, पर यह एक विशेष बात है कि श्रावक कई ऐसे भी हों जो मद्दुक जैसे हों, क्योंकि आज तो फिर भी आसान चीज है, आज समाज में कितने एडवोकेट्स मिलते हैं, कितने सीए मिलते हैं, कितने और अपने अपने इंजीनियर क्या, डॉक्टर क्या, कितने पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। तो जिनके पास बुद्धि है, प्रतिभा है, तो ऐसे लोगों में अपने विषय का ज्ञान तो आशा करें है ही या कुछ अंशों में है, साथ में उनके पास टाइम हो और वो जैन दर्शन, धर्म, फिलोसॉफी ऐसे विषयों का और अगर अध्ययन कर लें तो उनको तत्वज्ञान भी अच्छा हो सकता। और अनेक लोग फिलोसॉफी के वेत्ता भी मिल सकते हैं। तो आज कितने माध्यम भी हैं, आज हमारे आगम कितने प्रकाशित हो चुके हैं, सामने हैं जो सुलभ हैं, कितने और भी ग्रंथ हैं जो आज सुलभ हैं, और कितने लोग कुछ अंशों में जानकार प्रतीत भी हो रहे हैं। आज उपासक श्रेणी में हम देखें तो कोई उपासक भी यूं एक अच्छे अपने ढंग के जानकार हैं। जानकार होने के साथ प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता भी हो। जानकार है
साथ में प्रेजेंटेशन वो किस प्रकार कर सके, प्रस्तुति कैसे कर सके और प्रश्नों का मुकाबला कर सके। प्रश्नों के उत्तर में भी एक तो जैसे तैसे वो हमारी जैसे एक रांत काट दी, रांत काटना नहीं, एकदम सटीक टू द पॉइंट उत्तर दे सके, ऐसा ज्ञान हो। बोलने की शैली भी अच्छी हो, वाक कौशल भी हो और प्रश्नकर्ता को सेटिस्फाइड कर सके, समाधान दे सके, संतुष्टि कर सके, ऐसा उत्तर हो। उत्तर देने में कभी कभी आदमी जैसे तैसे पूरी जानकारी भी नहीं है, स्वयं भी संतुष्ट नहीं है, पर हम जैसे तैसे उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, या जैसे तैसे हम खुद भी संतुष्ट नहीं है उत्तर से, फिर भी उत्तर उसको मान लो कोई दे भी दे, वो उत्तर बढ़िया उत्तर नहीं है। पहले तो उत्तर देने वाले को खुद को संतोष हो कि हाँ मेरे हिसाब से यह उत्तर बिल्कुल सटीक है, टू द पॉइंट उत्तर है, खुद को संतोष हो, फिर वो अच्छे तरीके से उत्तर दे, उस उत्तर का महत्व है। तो उत्तर देने वाले के पास खुद की स्पष्टता होनी चाहिए, खुद का ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए। तो श्रावक समाज में, श्राविकाओं में भी ऐसे तत्ववेत्ता हों, और वो कई जैसे हमारी संस्थाओं की ओर से तत्व ज्ञान आदि के कुछ पाठ्यक्रम आदि चीज़ें भी चलती हैं। तो यह ज्ञान जो आज दर्शन, जैन दर्शन का ज्ञान, इधर तेरा पंथ के संदर्भ में ज्ञान, तो मद्दुक श्रवणोपासक का भगवती सूत्र के 18वें शतक में 7वें उद्देशक में वर्णन आया है। तो कि मद्दुक श्रावक कैसा एक तत्वज्ञानी रहा होगा कि अन्य तीर्थिक तो भगवान महावीर के वैसे भक्त नहीं थे संभवतः, वे लोग भी मद्दुक से मिले जानने के लिए कि भगवान महावीर का क्या सिद्धांत है पंचास्तिकाय के संदर्भ में। तो यह हमारी जो सृष्टि है, इसमें पंचास्तिकाय या 6 द्रव्य भी कह सकते हैं, यह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, ये 6 द्रव्य इस लोक में है, इस दुनिया में है। जहाँ अलोक है वहाँ ये 6 द्रव्य नहीं मिल सकते। तो सृष्टि क्या है, लोक क्या है, दुनिया क्या है, इस संदर्भ में भगवान महावीर का या भगवती सूत्र का यह पंचास्तिकाय का जो सिद्धांत है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो हम पंचास्तिकाय का यूँ और विस्तार से भी उसका अध्ययन किया जा सकता है। और यह भगवान महावीर और मद्दुक की बात, और मद्दुक और अन्य यूथिकों की जो बात भगवती सूत्र में आई है कि अस्तित्व दिखाई नहीं दे, उसका भी अस्तित्व हो सकता है। तो ये सब थोड़ी गहरी सिद्धांत की बातें हैं। हम समय समय पर जितना संभव हो इनका भी अध्ययन करने का प्रयास कर सकते हैं। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।